सीरियल सरू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होगा बहुत बड़ा हड़कंप, क्योंकि वेद को बचाने के लिए सरू जान की बाजी लगाएगी। वह बहुत बुरी तरीके से जोखिम में होगी जब एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा जलता हुआ वेद के ऊपर गिरता है। तब सरू वेद को हटाकर उसके नीचे आ जाती है। इस कारण सरू की पूरी बॉडी खराब होते होते बचती है। तो दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि सरू को डैमेज तो होगा, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, जिसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन अब आएगा सरू का झूठ वेद के सामने, क्योंकि कामिनी वेद को बताने वाली है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। यह बजाज खानदान की कोई पोती नहीं है। उसने सबको झूठ बोला है और तुमसे झूठ बोलकर शादी की है। और यहीं पर वेद उससे शादी तो कर लेता है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन जब वह उसे घर लेकर जाता है तो वह इतना नाराज रहता है कि उनकी शादी की जो शुरुआत बहुत खूबसूरत होनी चाहिए थी, वह एक बहुत ही बुरा सपना और नाइटमेयर बन जाती है। वहीं पर तारा आंटी चेस सरू को धक्के मारकर बाहर निकालती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तारा को अब सरू से इतनी नफरत हो गई है कि उसने झूठ बोलकर अपने बेटे को फंसाया है। वह इतनी चिढ़ी हुई है कि अब वह सरू को देखना नहीं चाहती। लेकिन वेद प्यार के कारण सरू का साथ तो देता है, लेकिन उससे इतना नाराज हो चुका है कि वह अब उसे माफ नहीं करेगा। अब सरू वेद को कैसे मनाएगी? नहीं, वेद को नहीं, सरू को मनाएगी सरोजा। क्योंकि जब सरोजा देखेगी कि वेद और सरू का मैरिड लाइफ खराब हो रहा है, तो वह तुरंत ही वेद के पास और तारा के पास जाकर बताएगी कि सरू मेरी बेटी है, मेरे और चंद्रकांत की बेटी है, और सरू ही है जो बजाज खानदान की इकलौती वारिस है। मैंने यह सब सच इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कामिनी से मुझे बहुत डर है और वह मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहती है। इसलिए मैंने यह सच सबसे छुपा कर रखा। लेकिन जहां आप लोग मेरी बेटी के ऊपर इतने बुरे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने सोचा कि अब आपको मेरी बेटी का सच बता देना चाहिए। लेकिन यह सच बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखना मजेदार होगा आगे आने वाला अपकमिंग ट्रैक। एक लाइक जरूर करिए और आपको दिवाली की शुभकामनाएं।